हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक लेक्चर पढ़ते हैं, ठीक ना। क्लास 10th के सिलेबस को शुरू करते हैं और ये सिलेबस आपको, ठीक है ना, चैप्टर को जो आपके 10th के चैप्टर हैं कई सारे, वो सारे चैप्टर को हम 3 पार्ट में मिक्स करके पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग अच्छे से जो भी 9th पास करके 10th में गए हैं, तो आपके जो है सिलेबस में 9th में एक था चैप्टर एटम मॉलिक्यूल वाला चैप्टर, तो उसमें आपने कैसे फार्मूले लिखते हैं कंपाउंड के, वो चीजें वहां सीख रखी थी। उस चैप्टर का अपने को थोड़ा सा काम पड़ेगा। तो आप लोग रेडिकल्स पढ़ाया गया था शायद, और वो पढ़ा था आपने या पढ़ाया गया होगा, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और हम लोग 10th के चैप्टर को देखो ऐसे पढ़ेंगे, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग देखो, अगर मैं इसका लेक्चर 1 है यार, इसमें मैं तुमसे अगर बोलूं कि क्लास 10th के कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड करूंगा, तो क्लास 10th के, ठीक है ना, मैं 3 चैप्टर को एक साथ इसी में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और फिर बाद में अलग अलग हेडिंग बना के आपको समझा दूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो चैप्टर 1 सबसे पहले देखो, आपको क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन, ठीक ना, एंड इक्वेशन, ये वाला, या केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला चैप्टर, ठीक ना। तो ये है आपका पहला चैप्टर क्लास 10th के सिलेबस का। क्लास 10th के सिलेबस का जो चैप्टर, एक और चैप्टर इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। उस चैप्टर का नाम है तुम्हारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड है ना, बेसिस एंड सॉल्ट। और क्लास 10th का जो एक टॉपिक और इसमें मैं पढ़ाऊंगा, वो है तुम्हारा इसका चैप्टर 3 अगर मैं बोलूं, तो वो है तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक ना। मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये 3 टॉपिक, यानी आपके 10th के 3 चैप्टर को मैं एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, और उस टॉपिक का नाम क्या है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। क्योंकि सब उससे को लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मतलब क्या है कि केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है। केमिस्ट्री अगर आपसे पूछी जाए कि क्या किस लैंग्वेज में बात करता है, तो हम लोग उस चीज को बात करने के लिए जब बोलेंगे, है ना, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री सीखते हैं। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में मैं आपको 3 चैप्टर, टॉपिक में 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, और वो 3 चैप्टर ये हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। केमिकल पहला यूनिट, और उसके बाद एसिड बेसिस सॉल्ट वाली यूनिट, और मेटल और नॉन मेटल वाली यूनिट। अब मैं इसको इरेज करता हूं और आगे आपको, ठीक है ना, इसका डिटेल स्टडी कराता हूं मैं। और हमेशा याद रख रहिएगा 9th 10th ही है ना, जो आपका बेस मजबूत करता है। तो सिर्फ चैप्टर पढ़ेंगे तो सिर्फ बोर्ड में नंबर अच्छे आएंगे, थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो अब अगर मान लो मैं लैंग्वेज की बात करूं, किसी भी लैंग्वेज की बात करूं, मान लो मैं इंग्लिश की बात करूं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है, तो आपने सबसे पहले जो सीखा था वो चीज आपने क्या सीखी थी, अल्फाबेट। इंग्लिश की बात करूं तो आपने क्या सीखा था, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में ABCD ऐसे थे, है ना। तो A कैसे लिखते हैं, B कैसे लिखते हैं, पूरे वर्ड में A वैसे ही लिखा जाएगा। बात समझ में ना, मतलब जो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करेंगे, तो A हर जगह कैपिटल लेटर वाला A ऐसे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर वाला A ऐसे लिखा जाएगा। ये देखो, क्या A लिखने का एक सिंबल हो गया। बात समझ में। हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं हम लोग, हिंदी लैंग्वेज मान लो का ऐसे लिखते हैं, आपको अच्छे से पता है। पूरी दुनिया में अगर हिंदी में का लिखना है तो आप ऐसे ही का लिखेंगे। तो ये जो छोटे छोटे, है ना, रिप्रेजेंटेशन है अल्फाबेट के, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल। क्या बोलते हैं, सिंबल। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि सिंबल क्या होता है, व्हाट इज द सिंबल, ठीक है ना। तो सिंबल की डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट, है ना, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। तो सिंपल सा मैं यहाँ लिख देता हूं, देखो सिंबल क्या होता है, ये क्या है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल। बात क्लियर हो गई। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। अब देखो ध्यान से, कई चीजें यहां से आई, जैसे एलिमेंट क्या होते हैं, तो वो तो आपने पढ़ाई करना ही, तो मैं थोड़े एग्जांपल लिखता हूं, फिर एलिमेंट भी आपको बताता हूं। जैसे देखो, अगर मुझे हाइड्रोजन लिखना है, पूरे दुनिया में अगर किसी को हाइड्रोजन लिखना है ना, तो हाइड्रोजन का सिंबल केमिस्ट्री वाले बोलते हैं कि भाई ऐसे लिखो। अगर आपको पूरी दुनिया में कहीं किसी को
को बताना है ऑक्सीजन, तो आप ऑक्सीजन को हमेशा ऐसे O से लिखेंगे, ठीक है ना। पूरी दुनिया में अगर आपको किसी से मांगना है कि भाई मुझे एल्युमिनियम चाहिए, तो एल्युमिनियम मांगने का जो तरीका है या एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो Al से लिखेंगे, तभी वो समझ पाएगा कि एल्युमिनियम है। तो आप देखो इतना बड़ा हाइड्रोजन लिखा, तो है ना, इसको बड़ा बार बार लिखने में बहुत सारा स्पेस चाहिए, और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिया इसे देखो शॉर्ट हैंड से, तो ये क्या हो गया सिंबल, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का O, एल्युमिनियम का Al, ठीक है ना। तो ये कैसे आते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इसके भी कई सारे रूल होते हैं, और 9th में आपने शायद पढ़ा होगा। जैसे मैं एक दो रूल रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि मुझे 10th के सिलेबस पे ज्यादा फोकस करके रहना है। तो ये हाइड्रोजन के सिंबल हो गए, एल्युमिनियम के सिंबल हो गए। अब जैसे तुमने देखा होगा, ठीक है, इसे देखो हम लोग क्या बोले कि तुमसे पूछूं मैं कि एल्युमिनियम, ठीक है ना, एल्युमिनियम आर्गन, तो आर्गन को हम लोग ऐसे Ar से लिखते हैं, बात समझ में आई। नाइट्रोजन की बात करो देखो ध्यान से, तो नाइट्रोजन अगर लिखने का तरीका, तो नाइट्रोजन को N से लिखते हैं। अगर मान लो हमें नियॉन लिखना है, हमें क्या लिखना है नियॉन, तो नियॉन को कैसे लिखते हैं देखो Ne से। तो एक रूल आपको मिल गया, देखना ध्यान से, अगर किसी एलिमेंट के, जब भी एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला रूल ये क्या है, उसका फर्स्ट लेटर का जो अल्फाबेट है उसी अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। और अगर मान लो, ठीक है ना, जैसे मान लो नाइट्रोजन को N से लिख दिया, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी आपको अच्छे से पता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और नियॉन देखो ध्यान से एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, ठीक है ना। तो 7 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ये स्पेलिंग हो गया, नाइट्रोजन को हम कैपिटल N से लिख दिए। तो ये देखो ध्यान से, नियॉन में भी N है, नाइट्रोजन में भी N है, तो अगर इसको भी N से लिखता तो दोनों में अंतर कैसे करते आप, तो क्या करेंगे आप लोग, नेक्स्ट अल्फाबेट जो है, ठीक है, ये देखो 7 वाला पहले और 10 वाला देखो इसका एटॉमिक नंबर बाद में, तो बाद वाले एलिमेंट में अगला वाला अल्फाबेट स्मॉल लेटर से कॉपी कर लेते हैं, और ये क्या हो गया देखो Ne, तो नियॉन का सिंबल क्या हो गया Ne। बहुत सारे एलिमेंट अपने लैटिन नेम से रखे जाते हैं, जैसे आपको पता है पोटेशियम को किससे लिखते हैं, K से, क्यों, क्योंकि लैटिन से लिया गया, क्या नाम है, कैलियम, याद आया ना। तो ऐसे ही जैसे आपने पढ़ा होगा जो है लेड है ना, लेड को लिखते हैं, और लेड LED स्पेलिंग N से लिखना चाहिए, सिंबल क्या होता है Pb, तो आपको अच्छे से पता है किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड बताओ या लैटिन, प्लम्बम, याद है ना। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे एलिमेंट के सिंबल लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंबल, यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है ना। जैसे देखो आपने पढ़ा होगा आयरन, आयरन को किससे लिखते हैं, अब IRON आयरन है, लेकिन लिखते किससे हैं, Fe से। कहां से लिया गया भाई, लैटिन वर्ड, कौन सा, फेरम, है ना। तो उसी से हम लोग क्या लेते हैं, फेरम, यानी Fe से आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। प्लम, लेड का बता ही दिया मैंने। गोल्ड देखो, है ना, गोल्ड का लैटिन क्या है, ऑरस, क्लियर है ना। तो इस टाइप से आपके सिंबल एलिमेंट के लिखे जाते हैं, ठीक ना। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे ही सब डिस्कवर होते चले गए। तो अब जब बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते चले गए, तो एलिमेंट को कंबाइन जो है कंबाइन किया गया, और एलिमेंट्स को कंबाइन करके, ठीक है ना, क्या बनाए गए, रेडिकल्स, ठीक है ना। तो अगला अपने को टॉपिक जो पढ़ना है, एलिमेंट की डेफिनेशन याद है ना सबको, प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है ना। तो एलिमेंट आपके बेसिकली क्लासिफिकेशन करोगे तो एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं हम लोग 4 कैटेगरी में, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है ना, बोलो, मेटलॉइड और इनर्ट, याद है ना सबको। तो इसके आगे हम लोग अब सुनकर शुरू करते हैं, और हम लोग क्या पढ़ते हैं देखो, रेडिकल्स, क्या शुरू करते हैं, रेडिकल्स। रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और यही अपने पूरे चैप्टर को, चारों जो तीनों चैप्टर मैंने लिखे थे वो इसी पे डिपेंड है। तो रेडिकल अच्छे से आप लोग सीखिए, और इस रेडिकल का एक DPP वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करिएगा और रेडिकल्स याद करने की कोशिश करिएगा। मैं ढेर सारे रेडिकल का DPP आपको दूंगा वर्कशीट में, और उसको आप सॉल्व भी करिएगा ताकि ये सारे रेडिकल याद हो जाएं। और रेडिकल याद हो गए तो फिर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रिएक्शन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है, अब से लेकर जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे मैं बोलूं कि अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बताओ, तो अब तुम्हें अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम भी नहीं पता है, डाइक्रोमेट भी नहीं पता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अब पता क्या होना चाहिए भाई, रेडिकल्स, ठीक है ना। तो रेडिकल का डेफिनेशन देखो ध्यान से, रेडिकल एकदम आसान सा है, क्या होता है भाई, एटम हो, ठीक है ना, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैव चार्ज, एटम, ग्रुप ऑफ एटम हैव चार्ज,
जिसके पास क्या होता है चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेडिकल। एटम और ग्रुप ऑफ एटम है चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं रेडिकल्स। ठीक है ना। जैसे देखो एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे मान लो हाइड्रोजन पे देखो प्लस चार्ज, तो हाइड्रोजन देखो एटम हो गया, इस पे चार्ज आ गया। ठीक है। जैसे देखो क्लोरीन है माइनस चार्ज आएगा। अच्छा ये कैसे आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को याद होगा है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कोई एटम करता है उसी को हम लोग, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो केटायन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन। हाइड्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर 1, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो आप देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर शेल में, 0 इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है, या तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहाँ देखो ध्यान से क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो 287। स्टेबलाइज होने के लिए अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो Cl माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 18। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे कितना हो गया 288, स्टेबल हो गया ना, इसीलिए इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया -1। तो ये देखो ये एटॉमिक रेडिकल्स है ना, H प्लस Cl माइनस है ना, Br माइनस, जो भी आप बोलो। कार्बन पे देखो -4 कार्बाइड है ना। अच्छा ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बाइड, ये भी आपको सीखना है, कब आइड लगाना है, कब एट लगाना है, कब आइड लगाना है। ठीक है ना। ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में देखो जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, आप याद करो अमोनियम नाइट्राइट, तो नाइट्राइट क्या लिखते थे NO2 माइनस, नाइट्रेट क्या लिखते थे बोलो NO3 पे माइनस, है ना। सल्फेट क्या लिखते थे बोलो SO4 पे 2 माइनस, सल्फाइड क्या लिखते थे आप SO3 पे -2। बात समझ में। तो ये सारे जो आपने लिखे स्पीशीज, इनको स्पीशीज का नाम क्या देते हैं हम लोग रेडिकल्स। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज आर कॉल्ड रेडिकल्स। ठीक है ना। तो रेडिकल्स को अब मैं क्लासिफाई करता हूं, एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडिकल्स। तो रेडिकल्स को चार्ज के बेसिस पे, ठीक ना, हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। ठीक ना। एक देखो ध्यान से, ऐसा रेडिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स। क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स। और अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिवली चार्ज रेडिकल्स। क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स, और क्या नाम देंगे हम लोग, निगेटिवली चार्ज रेडिकल्स। देखिए जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स होते हैं इसको हम लोग फर्दर एक नाम देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स। ठीक है ना। और जो नेगेटिवली चार्ज रेडिकल होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल्स। तो आपसे एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, ठीक ना, पूछता है व्हाट इज द बेसिक रेडिकल एंड व्हाट इज द एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से, एकदम आसान है। आपके पास देखो कोई भी अगर केट आयन है, केट आयन किसी पे भी है, और अगर इसका रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं H2O के साथ में, तो होगा क्या, देखो ध्यान से, वाटर जो होता है आपको अच्छे से पता है, वाटर एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, या वाटर को ब्रेक आप करेंगे तो ये देखो H प्लस भी देता है और OH माइनस। ऐसा स्पीशीज जो H आयन देता है उसको एसिड बोलते हैं, और स्पीशीज जो OH आयन देता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है ना। ये देखो दोनों दे रहा है, इसीलिए हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं, वाटर कैसा सॉल्वेंट होता है, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना। तो आप अभी धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो जो केट आयन है, केट आयन मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, जब भी मान लो एक कंटेनर है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ गए, तो कौन कौन से रिएक्ट करेंगे, इसका पॉजिटिव देखो इससे रिएक्शन कर देगा। तो जो भी केटायन है, ठीक है ना, अब देखो ये केटायन को मान लो A से लिख देते हैं, A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो A पे 1 प्लस है और OH पे 1 माइनस है, दोनों मिलके क्या हो गए, न्यूट्रल। और जब भी आप स्पीशीज लिखते हैं तो याद करिए, जिसपे पॉजिटिव पार्ट होता है उसको पहले और जो निगेटिव पार्ट होता है उसको बाद में। तो अब मान लो AOH, अब यहाँ पे देखो मान लो हम लोग इसकी कुछ भी वैलेंसी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मान लो एक वैलेंसी वाला है तो आप देखो क्या बन गया ये कंपाउंड AOH। तो ऐसा देखो स्पीशीज जो वाटर में मिक्स करने के बाद आप देखो ध्यान से ये बेस बना रहा है, बेसिस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली। तो अभी इसको आगे जो है और पढ़ा जाएगा, बेसिस क्या होते हैं और अल्कली क्या होते हैं। तो जो केटायनिक स्पीशीज होते हैं वो वाटर से मिक्स करने के बाद
बेस या एल्कली बनाते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। सेंस ऑल केटाइंस, जितने भी केटाइंस हैं इन सारे केटाइंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलो, बेसिक रेडिकल। जितने भी केटाइन हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो साथ में, क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स। ठीक है ना, तो ये हो गए तुम्हारे बेसिक रेडिकल्स की डेफिनेशन। तो रेडिकल्स क्या होते हैं और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे देखो ध्यान से, अगर कोई भी तुम्हारा एन आयन है, कोई भी तुम्हारा एन आयन है, चाहे जैसा भी हो, मान लो हम लोग एन आयन को जो है ए माइनस से लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें वाटर मिलाएंगे तो फिर से वही कहानी, वाटर डिकम्पोज होगा, और वाटर जो डिकम्पोज होगा, आप देखो जरा ध्यान से, ये कैसा होगा, H+ और OH-। अब ये निगेटिव है, किससे रिएक्शन करेगा, प्लस के साथ में। तो आप देखो एक बैलेंसिंग है और बैलेंसिंग इंटरचेंज कर देंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और मिलके क्या हो गया, देखो आपका AH बन गया। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखो ये क्या बन गया तुम्हारा। अच्छा, फिर वही कहानी, प्लस पहले लिखते हैं, माइनस बाद में, तो यहाँ पे एसिड क्या हो गया, देखो Ha। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, देखो कौन सा कंपाउंड बन गया, बोलो, एसिड। तो ऐसा स्पीशीज जो वाटर में मिक्स करने के बाद एसिड फॉर्म करता है, ऐसे रेडिकल्स को, ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है ना, तो जितने भी एनायन होते हैं, ये सारे एनायन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल्स। तो रेडिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, रेडिकल्स क्या होते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज रेडिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल एंड नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स। Positively charged radicals are also known as basic radical and negatively charged radicals are also known as acidic radicals. ठीक ना, positively charged radical, why positively charged radicals are called as basic radicals? क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर क्या लिखेंगे, because they react with water produces base or alkali, hence all cationic या positively charged radicals are known as basic radicals, है ना। while anionic radicals are called as acidic radical, आंसर क्या लिखोगे, बोलो, all anions react with या anions react with water produces acid, hence anionic radical also termed as acidic radicals। ठीक है ना, लिंक में आपको, ठीक है ना, नोट्स मिलेगा जिसमें एसिडिक रेडिकल के ढेर सारे एग्जांपल हैं और बेसिक रेडिकल के ढेर सारे एग्जांपल हैं। आज आप उसको लर्न करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस रेडिकल को कैसे लर्न करना है ये सिखाएंगे। आपने 9th में पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ, आप खुद याद कर लीजिए। फिर उस सारे रेडिकल को हम खुद सिखाएंगे आपको कैसे याद कर लो, और उसके बाद फिर कंपाउंड कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। और कंपाउंड बनाना सीख गए तो कंपाउंड की रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप करिए क्या, रेडिकल्स सारे याद करिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।